आज सुबह सुबह जब मैं उठा तो मैंने एक ट्वीट किया कि आरबीआई को चूंकि 31 मार्च सामने है तो आज के आज अनाउंसमेंट करने चाहिए ताकि कोई लोन डिफॉल्ट ना हो। रेट कट वो चाहे तो बाद में कर ले। इधर मैंने ट्वीट किया और उधर शक्तिकांता दास गवर्नर साहब जो हैं आरबीआई की, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। तो हम बता देते हैं कि इसका मतलब क्या है। मैंने पहले भी कहा था कि ये ऐसा दौर है जिसमें कि इस अनहोनी से लड़ने के लिए अलग अलग वक्त पर सरकार, आरबीआई, दूसरे रेगुलेटर से अलग अलग पैकेजेस आते रहेंगे। लेकिन आज आरबीआई ने ऐलान कर दिया है कि कोविड से लड़ने के लिए वो युद्ध की तैयारी के साथ मैदान में उतर आया है। इसका मतलब आपके लिए क्या है, पहले ये समझ लीजिए। सबसे बड़ा मतलब ये है कि कोई भी लोन, कारोबारी का हो या कंज्यूमर का हो, रिटेल का हो, वर्किंग कैपिटल का हो, सबकी चुकाने के बारे में 3 महीने का वक्त दे दिया गया है। जो आपको मार्च में, अप्रैल में, मई में चुकाना था, अब आप 3 महीने नहीं चुकाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसको डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि एनपीए का क्राइटेरिया होता है 90 दिनों का, और कोई उसको क्रॉस कर जाए तो बैंकों को एनपीए डिक्लेयर करना पड़ता है। उससे राहत दे दी गई है। ब्याज भी पे नहीं करना पड़ेगा 3 महीने के लिए। और इसके अलावा लिक्विडिटी अवेलेबल कराने के लिए आरबीआई ने बहुत बड़े कदम उठाए हैं। आरबीआई गवर्नर का यह कहना है कि फरवरी से लेकर के अभी तक करीबन 2.25 लाख करोड़ की लिक्विडिटी उन्होंने अवेलेबल कराई थी, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इस दौर में बनी रहे ये बहुत ज़रूरी था। लेकिन कोविड का जिस तरीके से अब पूरा अनफोल्ड हो रहा है नज़ारा, उसको देखते हुए फिर से 4.25 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी अवेलेबल कराने के लिए उसने क्या किया है, उसने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कटौती कर दी है। रेपो रेट 4.4%, रिवर्स रेपो रेट 4%। यानी वो पैसा जो बैंक आरबीआई के पास रखता है और आरबीआई बैंकों को देता है, उसका ये ब्याज रेट कम करने का मतलब होता है कि कॉस्ट ऑफ मनी कम हो गया बैंकों के लिए, और आगे चल के वो अपना इंटरेस्ट रेट जो बोरोवर को लगाता है वो कम कर सके। एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें आरबीआई ने कहा है कि बैंक्स आर अलाउड टू, ऑल कमर्शियल बैंक्स, ऑल लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस आर अलाउड टू डिफर, पोस्टपोन द लोन रीपेमेंट बाय द बोरोवर। ये आदेश नहीं है, ये डायरेक्टिव नहीं है। बैंकों को अब अपने आप तय करना पड़ेगा कि जिस कंपनी के पास कैश फ्लो है उसको पोस्टपोनमेंट देने की जरूरत नहीं है। जिसके पास कैश फ्लो की दिक्कत है, यानी हमारी आपकी ईएमआई का जहां तक सवाल है, उस पर यह रोक लागू हो जाएगी। इसके अलावा, और ज्यादातर लोग करेंगे क्योंकि अभी का कोई माहौल है तो बैंक इसको मना नहीं करेंगे, इस एडवाइस को सीरियसली मानेंगे। अब जो फ्लोटिंग रेट वाले हैं उनको इसका ट्रांसमिशन कब मिलेगा, ये पता लगेगा कि एसबीआई इसमें पहला सिग्नल कब देता है। होपफुली एसबीआई इसको जल्दी कर देता है, फिर दूसरे बैंक फॉलो करते हैं। तो फ्लोटिंग रेट के जो मौजूदा लोन है उसमें कुछ कमी आ जाएगी। नए लोन में जैसा मैंने कहा कि ट्रांसमिशन में वक्त लगता है, लेकिन वो कमी आएगी जरूर। अभी सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि जब आपका कैश फ्लो कम हो रहा है, सैलरी शायद कम हो रही है या आ नहीं रही है, और आपको जो फिक्स खर्चे हैं, जो ब्याज का है, ईएमआई का है, लोन का है, वो चुकाने में 3 महीने के लिए दिक्कत ना हो, सिर्फ इतना सहूलियत दी गई है। कोई इंटरेस्ट रेट का वेवर मौजूदा लोन में नहीं दिया गया है। लिक्विडिटी के लिए यह ज़रूरी हो गया था कि सारी दुनिया में करीबन 40 बैंक एक्शन ले चुके थे, सेंट्रल बैंक, अपनी स्थितियों को ठीक बना करके रखने के लिए। हमारे यहाँ आरबीआई ने जो कोशिशें की उसका बावजूद ये था कि बाजार में एक प्रकार का पैनिक था, और ये पैनिक बढ़ने वाला है क्योंकि कोरोना की हालत किसी को पता नहीं है। इसके लिए उन्होंने ये किया है कि कॉरपोरेट डेट मार्केट, वहाँ पर भी प्रेशर आ रहा था। वहाँ प्रेशर क्या आ रहा था कि लोग अपना रिडीम करने में लगे हुए थे, कंपनियों से पैसे वापस मांग रहे थे। तो उस पर बड़ा ज़रूरी था कि वो वोलेटिलिटी रुक जाए, क्योंकि वहां कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए। गवर्नर ने यह कहा है कि इस प्रॉब्लम की गहराई का, डेप्थ का, इसके स्प्रेड का और इसके ड्यूरेशन का हमको कोई अनुमान नहीं है। हमको जो पता है वो इतना है कि बहुत बड़ी ग्लोबल इकोनॉमी इस वक्त मंदी की गिरफ्त में है। हमारे ग्रोथ के नंबर भी कम होंगे, लेकिन मैं अभी कोई नंबर देना नहीं चाहता हूं। इस पर हम बाद में आकर के आपको अपडेट करेंगे। हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि कोविड के कारण अर्थव्यवस्था को दिक्कत ना आए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिस्टम की स्टेबिलिटी को दिक्कत ना आए। आरबीआई ने एक और बात कही है, वो प्राइवेट बैंकों के बारे में है, और वो ये है कि कोई भी कमर्शियल बैंक हो जिससे आजकल डिपॉजिटर को लग रहा है कि येस बैंक के कांड के बाद पैसा सुरक्षित है या नहीं, और कई पब्लिक अथॉरिटीज़ भी अपने खाते वहाँ से विड्रॉ कर रही हैं, तो गवर्नर शक्तिकांता दास ने इसको रिपीट किया है कि आप लोग इस बात की बिल्कुल फिक्र ना करें, आप लोगों का पैसा प्राइवेट बैंक में सेफ है। इसका बैकग्राउंड ये है कि कुछ प्राइवेट बैंकों में से एक प्रकार का स्लो और साइलेंट रन, डिपॉजिटर अपना पैसा निकाल रहे हैं। तो गवर्नर फिर से कह रहे हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी चिंता आप हम पर छोड़ दीजिए, आपका कोई पैसा किसी
कमर्शियल बैंक में डूबने वाला नहीं है। एक बात उन्होंने कही है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा कि क्या हुआ है कि कोविड के बाद सरकार ने 1.25 लाख करोड़ का गरीबों पर फोकस्ड पैकेज ला करके दिया है सामने। उसके तुरंत बाद आरबीआई ने अभी तुरंत अगले 3 महीने वर्किंग कैपिटल की, लिक्विडिटी की, कारोबारी लोन की, किसी को कोई दिक्कत ना आ जाए, डिफॉल्टर ना मान लिया जाए, उसके लिए कदम उठा लिए हैं। लेकिन ये कदम उठाने इसलिए ज़रूरी थे कि इससे ज़्यादा हालात और न बिगड़ जाएं। ये अभी बूस्टर के तौर पर नहीं है, ये सपोर्ट करके अभी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए नहीं है, उसके लिए और बहुत बड़े पैकेजेस और कदम लगातार आते रहेंगे। इसकी डिमांड भी है, इसकी ज़रूरत भी है। गवर्नर साहब ने इंपॉर्टेंट बात ये कही है कि फिस्कल एक्शन भी क्रिटिकल है। मतलब मुंबई में बसे हुए आरबीआई को जो करना है वो तो करेगा ही करेगा, लेकिन दिल्ली का जो नॉर्थ ब्लॉक है उसको अपने फिस्कल मेजर्स के साथ भी तैयार रहना चाहिए। आरबीआई हमेशा एक सधी हुई भाषा में अपनी एडवाइस देता है, तो वो एडवाइस दे रहा है केंद्र सरकार को कि आप अपने फिस्कल मेजर के लिए तैयार रखिए। ध्यान रखिएगा कि बड़े पैमाने पर इकोनॉमिक एक्टिविटी देश में रुक गई है। उस एक्टिविटी को चलाने के लिए अभी देखना पड़ेगा कि पहले तो हम इस आइसोलेशन को, कोविड के लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, इसको पहले थामें और उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैसे रिवाइव करें। क्योंकि एक तरीके से अभी हमारी जब इकोनॉमिक एक्टिविटी रुकी हुई है तो इसके तो बहुत ही दूरगामी और बड़े डरावने परिणाम होने वाले हैं। इसी के लिए आरबीआई ने बिल्कुल वक्त पर एक्शन लिया है, ज़रूरी एक्शन लिया है, लेकिन ये शुरुआत भर है।